नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। पाकिस्तान दिस वीक में क्या कुछ रहा वो तमाम टॉप स्टोरीज हम शामिल करेंगे। कुछ बात कर लेंगे वजीर आज़म का क्या कहना रहा और अदालती खबरों में क्या कार्रवाई रही, और मजीद भी हम टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे। कुछ बताएंगे आपको। अपोजिशन के मुतालबे पर इस्तीफा नहीं दूंगा, वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 2020 के अख्ताम से कबल पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक आला मुकाम बन जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान का मजीद कहना है कि पाकिस्तान ने आलमी बैंक की EODB रैंकिंग में अपनी तारीख की सबसे बड़ी और अच्छी बेहतरी हासिल की है। गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान पाकिस्तान की दर्जा बंदी में 50 नंबरों की कमी वाक़ई हुई है, लेकिन अब 28 दर्जे बेहतरी वाक़ई हुई है और हम 136 से 108 पर पहुंच गए हैं। ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। मजीद क्या कुछ रहा, चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि 2020 के अख्ताम से कबल पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए आला मुकाम बन जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान ने आलमी बैंक EODB रैंकिंग में अपनी तारीख की सबसे बड़ी और अच्छी बेहतरी हासिल की है। गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान पाकिस्तान की दर्जाबंदी में 50 नंबरों की कमी वाक़ई हुई, लेकिन अब 28 दर्जे बेहतरी वाक़ई हुई और हम 136 से 108 पर पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अपनी हुकूमत के उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ये काम करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन हमें अभी भी तवील सफर तय करना है। इंशाअल्लाह 2020 के अख्ताम से कबल पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए एक आला मुकाम बन जाएगा। दूसरी जानिब वजीर आज़म इमरान खान से सीनियर एंकर्स ने मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर बात करते हुए वजीर आज़म का कहना था कि ऐसा लगता है कि मौलाना फजल रहमान के पीछे बैरूनी क़ुव्वतें हैं, उनका चार्टर्ड ऑफ डिफाइंड वाज़े नहीं, फिर भी हम आज़ादी मार्च की इजाज़त देंगे। लेकिन मैं वाज़े अल्फाज में कहता हूँ कि अपोजिशन के कहने पर इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ओपोजिशन के धरने के हवाले से वजीर आज़म ने कहा कि हमारे धरने और मौलाना फजल रहमान के मार्च में बड़ा फर्क है। हमने तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद सड़कों का रुख किया। मौलाना ने सड़कों पर आने से पहले कौन सा फोरम इस्तेमाल किया? मौलाना के मार्च की वजह से तवज्जो कश्मीर से हट रही है। सोचना चाहिए इसमें किसका फायदा है। अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं, बाकी ऑप्शन बाद में देखेंगे। वजीर आज़म का एक सवाल पर कहना था कि समझ नहीं आ रहा कि ओपोजिशन चाहती क्या है। उनका एक ही मसला है और वो NRO है। गिरफ्तार रहनुमाओं को आज बाहर जाने की इजाजत दूं तो जिंदगी और हुकूमत आसान हो जाएगी। वजीर आज़म ने कहा कि भारत पुलवामा जैसा एक और ड्रामा रचा सकता है। इस हवाले से आर्मी चीफ को कहा कि फौज को मुकम्मल तौर पर तैयार रखें, भारत ने कोई भी जारियत की तो फिर जवाब देंगे। मकबूजा कश्मीर के हवाले से वजीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर पर दुनिया की तरफ से तारीखी रद्द-ए-अमल आ रहा है। भारत अब कश्मीर में बुरी तरह फंस चुका है। शुरू में हमें कश्मीर के मामले पर आलमी सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन आज कश्मीर का मसला इंटरनेशनल हो चुका है। ये मामला मगरबी मीडिया में आने के बाद ज्यादा नुमाया हुआ। हम कश्मीर के हवाले से मीडिया सेंटर बना रहे हैं। नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से वजीर आज़म का कहना था कि शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। नवाज शरीफ की सेहत का मामला मेरे हाथ में नहीं और ना ही मैं कोई अदालत या डॉक्टर हूँ। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज का फैसला अदालत ने करना है और अगर मरियम नवाज ने मुलाकात करनी है तो वो फैसला भी अदालत करेगी। मैंने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत कर दी है कि नवाज शरीफ को बेहतरीन सहूलियात फराहम करें। नाज़रीन, हो जाइए होशियार, कराची में प्लास्टिक के अंडों की फरोख्त के इंकशाफात सामने आ रहे हैं। तफ्तीशी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 अफराद को जो है वो हिरासत में ले लिया है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर में प्लास्टिक के अंडों की फरोख्त की तहकीकात शुरू कर दी गई है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ सहाय अजीज के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 2 होलसेलर और 1 रिटेलर और ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। मजीद चल के देखते हैं इस हवाले से तफ्तीश कहां तक पहुंची है, ये रिपोर्ट। कराची में प्लास्टिक के अंडों की फरोख्त के इंकशाफ के बाद तफ्तीशी पुलिस ने एक्शन लेते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर में प्लास्टिक के अंडों की फरोख्त की तहकीकात शुरू कर दी गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। SP इन्वेस्टिगेशन साउथ सहाय अजीज के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 2 होलसेल और 1 रिटेलर और ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक प्लास्टिक के अंडे घारों के करीब फार्म से सप्लाई किए जा रहे थे। मजरे सेहत अंडे को केमिकल मुआयने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट भिजवा दिया गया है। सहानी अजीज के मुताबिक मुलजिमान का मुंजिम गिरोह वो डिफेंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में प्लास्टिक अंडे फरोख्त कर रहे हैं।
और नाजरीन कुछ आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। रिपोर्ट तो आपने अंडों के हवाले से मुलाहाजा की और अब कुछ बात करेंगे DGISPR के हवाले से। खबर शामिल कर लेते हैं। नाजरीन आपको बताएं, DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय आर्मी चीफ का आज़ाद कश्मीर में 3 मुबैना कैंपों को तबाह करने का दावा मायूस कुन करार दे दिया। ट्विटर पर जारी बयान में DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ एक जिम्मेदार ओहदे पर तैनात है। आज़ाद कश्मीर में 3 मुबैना कैंपों को निशाना बनाने का दावा मायूस कुन है। वहां कोई कैंप भी नहीं, तो क्या कार्रवाई हुई, कैसे हुई? पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाना किसी भी गैर मुल्की सिफारतकार और मीडिया के साथ दौरा करके इस दावे को साबित करके दिखाए। मजीद क्या कुछ रहा, चल के देखते हैं इस रिपोर्ट में। DGISPR ने भारतीय आर्मी चीफ का आजाद कश्मीर में 3 मुबैना कैंप तबाह करने का दावा मायूस कुन करार दिया। ट्विटर पर जारी बयान में DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारतीय आर्मी चीफ एक जिम्मेदार ओहदे पर तैनात है। आजाद कश्मीर में 3 मुबैना कैंपों को निशाना बनाने का दावा मायूस कुन है। वहां कोई कैंप ही नहीं, तो कार्रवाई कैसी? पाकिस्तान में भारतीय सिफारत खाना किसी भी गैर मुल्की सिफारतकार और मीडिया के साथ दौरा करके इस दावे को साबित करके दिखाए। DGISPR ने कहा कि पुलवामा वाक़े के बाद भारत सीनियर अस्करी क़यादत मुसलसल ऐसे झूठे दावे कर चुकी है जो खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय फौज की जानिब से ऐसे झूठे दावे दाखिली फायदे के लिए किए जा रहे हैं जो पेशेवराना अस्करी अखलाकियात मनाफी हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भारतीय फौज ने आज़ाद कश्मीर में दहशत गर्दों के मुबैना कैंप तबाह करने का दावा किया था, ताहम पाक फौज ने भारत का ये दावा मुस्तरद कर दिया। और अदालती खबरें भी शामिल करेंगे। नाजरीन आपको बताएं, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की समाअत करने वाला फुल कोर्ट बेंच दूसरी बार तहरील। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में एक दूसरा बेंच तश्कील दिया गया। ताहम अब ये बेंच भी तहलील हो गया है। बेंच पे बेंच जो है वो तहलील होते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर आईनी दरखास्तों की समाअत करने वाला फुल कोर्ट बेंच दूसरी बार जो है वो टूट गया है। क्या कुछ रहा, चल के देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर आईनी दरखास्तों की समाअत करने वाला फुल कोर्ट बेंच दूसरी बार टूट गया। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ दायर दरखास्त रेफरेंस की समाअत के लिए 20 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील दिया गया था। वाज़ेह रहे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक की जानिब से लार्जर बेंच पर एतराज़ात के बाद 7 रुकनी बेंच तहलील कर दिया गया था और बेंच की अरसर नौ तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सदारती रेफरेंस की समाअत के लिए जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में एक दूसरा बेंच तश्कील दिया गया था, ताहम अब ये बेंच भी तहलील हो गया है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस मजर आलम मियां खलील की अदम दस्तयाबी पर बेंच तहलील कर रहे हैं और नए बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील ने कहा कि मुकदमे की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि बेंच की तश्कील चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि उम्मीद है इसी हफ्ते ही दोबारा दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। और नाजरीन रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, कुछ बात करेंगे अहम दौरे के हवाले से। वजीर आजम इमरान खान का दौरे कराची। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचे तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने उनका इस्तकबाल किया और वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का इजलास भी हुआ, जिसमें विफाक के जेर इंतमाम कराची में जारी मंसूबों पर पेशरफ्त की रिपोर्ट भी पेश की गई है। अब देखना यह है कि रिपोर्ट पे कितना अमल दरामद किया जाता है, तो चल के देखते हैं इस हवाले से हम भी दिखाएंगे आपको नाजरीन ये रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान ने गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं और इत्तेहादियों से मुलाकातें की हैं, ताहम वजीर आला सिंध को इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। वजीर आजम इमरान खान एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचे तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने उनका इस्तकबाल किया। बाद अज़ा गवर्नर हाउस में वजीर आजम से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की बाज़ाब्ता मुलाकात हुई। इस मौके पर वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर आजम खान सवाती, वजीर मनसूबाबंदी मखदूम खुसरो बख्तियार, वजीर आबी वसाइल फैसल बावडा, मोमन खुसूसी नदीम बाबर और रुकन कौमी असम्बली असद उमर भी मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM और GDA के रहनुमाओं से भी अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत गवर्नर हाउस में सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का इजलास भी हुआ, जिसमें विफाक के जेर इंतजाम कराची में जारी मंसूबों पर पेशरफ रिपोर्ट पेश की गई, जबकि वजीर आजम को कराची पैकेज के तहत तजवीज़ करदा स्कीम्स के बारे में भी आगाह किया गया। वजीर आजम बलूचिस्तान के शहर हब भी जाएंगे, जहाँ वो पावर प्लांट मंसूबे की तकरीब में शिरकत
शिरकत करके नए पावर स्टेशन का इफ्तिताह करेंगे। हब में चीन के ताउन से 1320 मेगावाट का पावर स्टेशन बनाया गया है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान दूरियां बरकरार हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से वजीर आजम के दौरे कराची में वजीर आला मुराद अली शाह को मदऊ नहीं किया गया और न ही वजीर आजम से वजीर आला की गैर रस्मी मुलाकात शेड्यूल थी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने वजीर आजम के दौरे कराची में वजीर आला को मदऊ न किए जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि वजीर आला मुराद अली शाह को सरकारी तौर पर वजीर आजम के दौरे कराची से मुतालिक आगाह नहीं किया गया और न ही वजीर आला को सूबे के मंसूबों के इजलास में मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे कराची के हवाले से टॉप स्टोरीज भी हमने पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करी। आगे बढ़ेंगे, कुछ और टॉप स्टोरीज लेकर आए हैं हम आपके लिए। शामिल करेंगे पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। हफीज शेख वाशिंगटन में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि IMF आलमी बैंक ADB नुमाइंदों से तफसीली बात हुई है। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ अब गामजन हो चुकी है। ऐसे प्लेटफॉर्म की जानिब जा रहे हैं जहां से तरक्की का आगाज होगा, मजीद तरक्की का आगाज भी होगा और ऐसे प्लेटफॉर्म की जानिब जा रहे हैं। अब्दुल हफीज शेख ने ऐसा कहा है। मजीद क्या कुछ कहा, इस हवाले से चल के देख लेते हैं इस रिपोर्ट में। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। ऐसे प्लेटफॉर्म की जानिब जा रहे हैं जहां से तरक्की का आगाज होगा। तफसीलात के मुताबिक वाशिंगटन में मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि IMF आलमी बैंक ADB नुमाइंदों से तफसीली बात हुई। डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख ने कहा कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। हुकूमत ने आइंदा स्टेट बैंक से कर्ज न लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म की जानिब जा रहे हैं जहां से तरक्की का आगाज होगा। FATF ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही है। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से माशी सूरत हाल को नुकसान पहुंचा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने गुज़िश्ता रोज अमरीकी सरमायाकारों से खिताब करते हुए कहा था कि पाकिस्तानी मईशत इस्तेकाम की जानिब गामजन है। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से अमरीकी कंपनियों को फायदा उठाना चाहिए। याद रहे कि 3 रोज कबल मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया हॉर्ड बैग से भी मुलाकात की थी, जिसमें IMF से कर्जे समेत मुल्क की मईशत के लाहे अमल के बारे में गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाजा की है, मजीद भी रिपोर्ट्स शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक।